हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो CUET वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, CUET 2024 CUET 2024 वाले बच्चों के लिए है, जिसमें आज मैं पिछले साल का प्रीवियस ईयर का आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जनरल पेपर दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि जनरल जो पेपर आता है हमारा, है ना, जनरल पेपर पास करना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो जनरल जो पेपर आता है उसको पास करने के लिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसलिए आज की वीडियो हम देखेंगे और जानेंगे कि उस पेपर में क्या क्या आता है, कितना कितना सेक्शन रहता है, किस तरीके का जनरल पेपर होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल टेस्ट है, जनरल पेपर है, ये आपका सेट 22 है, 6 अक्टूबर 2022 में हुआ था। एग्ज़ाम शिफ्ट 1 और लैंग्वेज इंग्लिश थी। टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो हिंदी वाले, हिंदी बोर्ड, हिंदी मतलब हिंदी से समझते हैं वो हिंदी में भी कर लेंगे, इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश में भी कर लेंगे। तो ये मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, जो कि आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करते दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहा है CUET की, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरल पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बता दूं कि ये मिक्स आएगा और मिक्स में सबसे पहले आएगा करंट अफेयर। ठीक है, मिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए, सबसे पहले करंट अफेयर के। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर आ गया, है ना, कि एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वॉज क्राउंड एज डैश इन दिसंबर 2021, यानी कि वो मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस इंडिया बनी थी, मिस यूनिवर्स बनी थी और मिस अर्थ बनी थी हरनाज संधू। तो ये क्या करंट की चीज़ें हैं, यानी कि आपका जो लास्ट, अभी आप 2024 में एग्जाम दोगे तो लास्ट जो 6 महीने की करंट अफेयर है उसको आपको देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। ये हो गया जनरल पेपर की स्टार्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो मिक्स आएगा, है ना, एक क्वेश्चन उसका हो गया, एक क्वेश्चन किसका हो गया, एक क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का, एक क्वेश्चन देखो मैथ का डाल दिया। इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि जो घन है हमारे पास, क्या दे दिया, एक घन दे दिया है ना, हमारे पास एक घन दे दिया है। घन को ऐसे करके मिला देंगे ना भाई, ये तो मैंने ग्राफ सा बना दिया, लेकिन ऐसे घन बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जब घन बन जाएगा तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, घन क्या हो रहा है, घन की जो साइड है, भुजा है, वो 50% क्या हो रही है, कम हो रही है। द सरफेस एरिया विल रिड्यूस्ड बाय, तो जो सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो कितना कम हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो मैथ में हिंदी में आप समझ पाएंगे, है ना, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, अब आती है मेन बात रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग होती है कि आप कितना लॉजिकली समझ सकते हैं चीज़ों को, आप कितना लॉजिकली समझ सकते हैं चीज़ों को, आप अपना दिमाग कितना लगा सकते हैं। रीजनिंग उस बात पे होती है। ठीक है, यहाँ पर मैथ भी होगी, यहाँ पर जीके भी होगी, सब कुछ मिलेगा रीजनिंग में आपको। कैसे कि इफ़ स्टार इज़ एन ऑपरेशन, स्टार क्या है, ऑपरेशन है, गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दे रखा है, आपको जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको A स्टार बी बराबर 3A माइनस 4B। अगर A स्टार बी का मतलब क्या है, 3A माइनस 4B है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। देखिए, अब यहाँ पर A की जगह क्या है, 3 है, B की जगह क्या है, 4 है। तो देखो 3A माइनस 4B होता है इसका मतलब। तो देखो इसका मतलब हो जाएगा, ये A है और ये B है, तो 3A क्या है, 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 4B है, तो 4 और B की जगह क्या है, 4 है। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16, 16 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके है। तो यहाँ पर देखो, देखते ही ये होती है, इसे होती है रीजनिंग, है ना, कि सब कुछ क्वेश्चन भी वही होगा और आंसर भी वही होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको करने तो कमेंट करके बताइएगा, मैं रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करूँगा आपकी, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत देती है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग इन सेंस कि देखो ये ट्रायंगल दे रखा है। अब यहाँ पर ट्रायंगल तो दे रखा है, अब ट्रायंगल का मतलब ये मत समझिएगा कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल दे रखा है आपको। अब ट्रायंगल के लिए देखो, ये ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के लिए कोड दे रखा है ये, तो यहाँ पर लिख देता हूँ VTK, है ना, C, और फिर उसके बाद में P है, फिर I है, फिर N है और फिर G है। तो इनका इसके साथ कुछ कनेक्शन है, जैसे आपको याद करना पड़ेगा वो। अगर आप, मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कराऊंगा तो समझा दूंगा कैसे याद करते हैं। T का है 20, T 20 नंबर पे आता है, और V आता है 22 नंबर पे, ठीक, R आता है 18 नंबर पे, और ये जो नीचे वाला T है ये आता है 20 नंबर पे। फिर देखिए A आता है 1 नंबर पे, और A के सामने यहाँ पर कौन है, C है,
सी आता है 3 नंबर पे। तो देखिए सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 18 और 2 20 हो गया। तो सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हो रहा है, इसका मतलब सब में तो +2 हो रहा है, यानी कि उनके 2 आगे वाला नंबर देखना है। तो देखो आर है, आर के आगे +2 करेंगे तो कितना आएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद ई के आगे +2 करेंगे, ई आता है 5 पे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है, तो जी हो जाएगा। उसके बाद सी में +2 करेंगे, सी आता है 3 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 5, 5 कितना आता है, ई पे आता है। तो देखो टी जी दिख रहा है आपको। तो इन्हीं ऑप्शनों में से देखो डी तो कट गया, तो इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक बैठेगा। अब आगे करते जाओ तो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो अब टी का देख लो, टी का क्या था, टी का वी था यहाँ पे, तो टी का वी लिख दो। ठीक है, ए का क्या था, ए का क्या था, ए का देखो क्या था, सी था, तो सी लिख दो। तो ऐसे करके आप करते जाएंगे और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जिसे आपको समझना होगा बहुत ईजी तरीके से। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये बहुत ईजी होते हैं, है ना। ये आपको फिगर दे देगा, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बस आपको चैनल पे बने रहना है और कमेंट करके बताना है कि हमें सर इसकी वीडियो चाहिए, है ना। तो देखिए आपको ये दे दिया आपको, है ना। तो नेक्स्ट फिगर, तो आपसे बोला गया कि इसका नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका नेक्स्ट फिगर निकालना है। तो देखो ये प्लस है, अब प्लस ये यहाँ पर आ गया, देखो ध्यान से, ये प्लस यहाँ है, अब प्लस ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इधर आ गया नीचे, इधर। ठीक है, इधर आ गया। अब ये प्लस कहाँ चला गया, ये प्लस इधर चला गया, मतलब इधर आ गया। अब ये प्लस कहाँ चला गया, इधर चला गया, मतलब ऊपर चला गया। अब कहीं ना कहीं प्लस ये इधर ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्लस अब की बार कहाँ आएगा, इधर की साइड आएगा। तो पहले ऑप्शन में देखो कि प्लस इधर की साइड कहाँ पर है। तो देखो प्लस इधर की साइड कहाँ पर है, इसमें है सिर्फ। प्लस इधर की साइड कहाँ पर है, इसमें है सिर्फ। ठीक है, देखो इसमें भी है वैसे तो, बस हमें यही देखना पड़ेगा, यही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि देखो ये वाला डंडा कहाँ है, इधर है, ये वाला डंडा इधर है, फिर ये वाला इधर है। देखो ये डंडा इधर जा रहा है, फिर ऐसे हो गया, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर देखो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही तो हो रहा है डंडा और प्लस है, तो ये वाला ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक, है ना, और अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैथ्स के ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो कि 6th 7th 8th क्लास में बेस्ड है ना, 6th 7th 8th क्लास में बेस्ड है। आपकी बेसिक नॉलेज देखते हैं, ये क्या देखते हैं, आपकी बेसिक नॉलेज देखते हैं। ठीक है, और यही आपके नंबर गेनिंग, आपके मतलब ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन आपको नंबर दिलवाएगा बहुत अच्छे से। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं और जिनका अनुपात दे रखा है 7:10। कितना दे रखा है, 7 और अनुपात 10 दे रखा है। एंड इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 119, अगर इनका जो सम होगा नंबर का, ये भाई देखो 7:2 में 10 में दे रखे हैं, तो 7x और 10x मान लो। अब इनका अनुपात नंबर का सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो जोड़ कितना 119 है, यानी कि 17x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 119 दे रखी है ईजी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमें 3x निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3x, पहले वो निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, फिर 3x आ जाएगा। देखो 17 7 119, x कितना आ गया 7, 7 तियाँ 21, तो 21 आंसर हो जाएगा इसका। है इजी, ऐसे करके क्वेश्चंस करने हैं आपको, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर देखो 2-3 क्वेश्चन उसने रीजनिंग के दे दिए, मैथ्स के दे दिए, अब उसने बीच में करंट अफेयर डाल दिया, जनरल नॉलेज डाल दी। हु इज़ द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, है ना, फील्ड मार्शल KM कृपा, मनोज मुकुंद नारायण, विपिन रावत या मनोज पांडे। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा और इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों कि इसका आंसर आप सर्च करिएगा गूगल पे। जितना सर्च करोगे और जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर पेपर का है, तो इसको देख के मुझे आंसर इसका बताइएगा। ऐसे करके आपको याद करने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये दे दिया, मैथ्स की आपकी बेसिक आ गया, 9th क्लास के आपका कंसेप्ट आ गया कि इन द गिवन फिगर ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये रोम्बस है, अब आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री पर काटते हैं या नहीं काटते हैं, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता होगा आप इनकी वैल्यूज़ निकाल दोगे, आराम से निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज़, इसको बोलते हैं सीरीज़। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, आपको ऐसे सीरीज़ दे देगा 2, 9, 28, 65। अब इनका आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इनका आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ही आपको ढूंढना होगा। उस कनेक्शन को आपने ढूंढ लिया तो आप इसको कर लोगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, अभी टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना, वो मैं अलग से वीडियो रीजनिंग की बनाऊंगा तो अभी समझाऊंगा। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट, रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, जेवलिन थ्रो। कोई ही बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, कोई ही बच्चा होगा। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अगर उसको आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये देखिए जनरल आ रहे हैं कि आ रहे क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा है, पेपर बहुत ईजी होगा, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब देखो फिर रीजनिंग आ गई, मिसिंग टर्म, है ना, ये सीरीज़ आ गई, A2, C5,
E8 ऐसे करके दे रखा है। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ए का सी से कनेक्शन देखो कितना हो जाएगा, ए कितना होता है 1 पे होता है। अब 1 में 2 ऐड कर दिया तो सी आ गया, सी में 2 ऐड कर दिया ई आ गया, ई में 2 ऐड कर दिया जी आ गया, अब जी में 2 ऐड कर दो 7 8 9 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई। अब देखो आई वाले 2 ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, 2 भी हो सकता है। अब देखो 2 और 5, 2 और 5 कैसे आ गए, 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया 14 आ गया। ये हो गया आई 14 आंसर। देखा बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसे होती है रीजनिंग, है ना। अब देखो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, है ना। ये नाबार्ड वगैरह ये सब मतलब जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करा सकता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए आप चैनल पे बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। तो देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। तो देखिए आप बस रिसर्च करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपका भी बेसिक आ गया, आराम से कर सकते हो आप। देखो 2x इसने बोला है मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। आपको बोला है कि देखो x की वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है ना। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू इनमें से पुट करके देख लो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई कर रही होगी वो उसका आंसर हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे दिख रहा है 7 - 4x है इजिकल्स टू 0, तो 4x उधर जाएगा, 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इजिकल्स टू 7 हो जाएगा। x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 7/4। तो देखो इसका दिख रहा है कि इसका x इजिकल्स टू 7/4 है कि नहीं है। देखो 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6, इसका ये 6 हो गया। ऐसे करके आपको आंसर आराम से निकालने हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों पेपर को। नेक्स्ट देखो ये है ना, ये जीके का आ गया पूरा आपका, ठीक है। कि एकता स्थल और विजय घाट, वीर भूमि और शांतिवन, ये सबके क्या है, ये सबके वो हैं घाट हैं ये, है ना, जिन लोगों की समाधियाँ लगी हुई हैं। तो इन सबकी समाधि का नाम क्या है, विजय घाट किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का किसका है, तो ये आपको पता होना चाहिए बस, है ना। फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और हिंदी में पढ़ोगे और इंग्लिश में पढ़ोगे कैसे भी पढ़ लो, बहुत ईजी है। कि EBCDF आर स्टैंडिंग इन रो, एक रो में ABCDE ऐसे करके 5 हैं, है ना। तो ये रो में है। ए इज़ बिटवीन बी एंड डी, ए जो है ना वो बी और डी में, डी के बीच में, अब कहीं भी हो सकता है बी और डी कहीं भी हो सकते हैं। ई इज़ नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ रो, ई जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, तो ई कहीं भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, ई कहीं भी हो सकता है। सी इज़ जस्ट बिफोर डी, और सी है जस्ट बिफोर डी। अब हु इज़ एट द मिडल ऑफ रो, तो आप इसको आंसर बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जब मैं रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करूँगा तब आपको बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, आई थिंक 2 बार आ गया है। डी इज़ नॉट एट द एंड, नहीं ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना। ये जो है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता है। तो इस तरीके आपको देखो क्वेश्चन लगातार एक जैसे मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए ये कुछ जरूर आएगा ट्रायंगल काउंटिंग वाला, है ना, फिगर काउंटिंग बोलते हैं इसको। कि आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, आपको काउंटिंग करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे करके आपको ट्रायंगल को काउंट करना है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। और देखो ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये देखो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसे करके ट्रायंगल्स बनते जाएंगे और आपको पता भी चलेगा, आप सोचोगे कि हमारे कितने ट्रायंगल, तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर शायद 6 होगा, बाकी चेक कर लेंगे, और वैसे 6 होगा। विच ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो देखो ये भी आपका पूरा किसका आ गया, ये उसका आ गया, पॉलिटी का आ गया, है ना। देखो ये वाला भी क्वेश्चन है आपका किसका है, ये वाला क्वेश्चन भी उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप जरूर करके आ जाओगे आराम से, है ना। बस आपको थोड़ी सी बस हेल्प की ज़रूरत है और आप आराम से करके आ जाओगे ऐसे क्वेश्चन को। तो कैसे, देखो इसका आपको बताना है कि इसकी जगह कौन सा पार्ट आएगा। तो देखो आराम से बता सकते हो, पहले ऐसे सर्कल बनना होगा उसमें, है ना, फिर ऐसे करके जा रहा होगा उसमें, ठीक है। और ये आपका ये ऐसे करके सर्कल बनना होगा उसमें। तो इस तरीके से आप पूरा कर दोगे, तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा वो आप बता दोगे, ठीक है। देखने में तो पहले ही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बता दोगे, हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये वाला पूरा बेसिक कंसेप्ट पे क्लियर है, पूरा बेसिक कंसेप्ट है पूरा, है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है ये वाली, ठीक है। पूरा 6-7 क्लास की मैथ्स का है पूरा। ये देखो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। ऐसे करके ये क्या हो गया 60 हो गया। अब ये वाला 60 हो गया, और अगर ये इसके पहले है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। ऐसे करके इसको करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए अब ये नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ़ DOG, अब यहाँ पर डॉग मत समझिएगा, ये DOG का मतलब 26 दे रखा है उसने, तो DOG का मतलब 26 कैसे बैठ रहा है, और फ्लाई का मतलब 43 कैसे बैठ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। डी मतलब डी का रैंक होती है 4, है ना, और O की होती है 15, और G की होती है 7,
जी की कितनी होती है 7 होती है। तो 15 और 4 19, 19 और 7 26, यानी कि उनके जो डिजिट्स है ना उनको ऐड किया गया है, उनकी जो रैंकिंग है ना उनको ऐड किया गया है। ऐसी फ्लाई को ऐड करोगे तो 43 आएगा। तो ऐसे करके आपके आंसर है। अब ऐसी बर्ड को ऐड करना है, बर्ड के जितने नंबर हो, जैसे बर्ड बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है और डी 4 पे आता है। इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो बताओ, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 9 24 और 9 आपका 33 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ऐसे करके आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत ईजिली। अब देखो, विच इज़ द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। तो देखो फादर मदर जो होते हैं वो फैमिली में ही होते हैं, है ना। फादर मदर जो होते हैं वो फैमिली में ही होते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ये देखो, ये क्या हो गया, ये फैमिली हो गया बड़ा वाला सर्कल, और अंदर फादर और मदर आ गए, ठीक है। ऐसे करके दे बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए जनरल नॉलेज आ गई, है ना। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए, है ना, लगातार बताता जा रहा हूँ। ये 10th क्लास के अपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि मोहन की माँ उसकी 3 गुनी बड़ी है मोहन से, है ना, और 6 साल बाद क्या हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको करने हैं अगर, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड एन ह्यूमन SDI रिपोर्ट, है ना, कौन बताता है इनमें से, है ना। यूनेस्को बताता है, UNDP बताता है, कौन बताता है, ये सारा जनरल है। पेनिसिलियम इज़ क्या है, वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है ना। इन अ रो 35 स्टूडेंट। तो देखो ऐसे करके क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक रो है उसमें 35 बच्चे हैं कुल, और रमेश स्टार्टिंग से 24वें स्थान पर है, और 2 स्टूडेंट लास्ट से चले गए। अब पोजीशन क्या होगी इसकी, तो ऐसे करके बताना है आपको, ठीक है। ये भी आपका करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, आराम से कर लोगे। ये पूरा जनरल नॉलेज पे बेस्ड है ना। ये देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़। तो देखो ऐसे करके बता सकते हो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है इजी, है ना। इसके ऐसा बताना है कि ये देखिए इसमें अगर इसका ये ऐसे आ रहा था एरो, ऐसे आ रहा था एरो, और इसमें ऐसे आ रहा है, और सर्कल भर दिया है, और ये लाइन नीचे आ गई है। तो देखो ऐसे करके बताना है, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये भर जाएगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन बताते जाने हैं और करते जाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सैमसंग देखिए, सैमसंग क्या है, सैमसंग एक मोबाइल है। सैमसंग क्या है, मोबाइल है ना। मोबाइल का एक मतलब प्रकार हो गया, टाइप हो गया। तो ऐसे ही देखो, क्रिकेट होगा एक्शन का, शूज़ होगा फाइटर होगा, या मूवी होगा। तो फाइटर बोल सकते हैं, फाइटर एक्शन करेगा, ठीक है। ऐसे करके इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस A³ प्लस B³ प्लस C³। इसको बहुत से ऐड करने लग जाएंगे, क्यूब निकालने लग जाएंगे। नहीं है भाई, ये A³ प्लस B³ प्लस C³ का 9th में फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर होता है 3ABC, है ना। बस 3ABC कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3ABC कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्यों लगेगा इसमें, क्योंकि इनका सम तीनों का 0 होता है, 0 होना चाहिए। 25 और 4 29, और माइनस का 29 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है ना। एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा PDF है, और अगर किसी को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे दे दूँगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए। देखो इनमें से ऑड कौन है ये बताना है, इनमें से ऑड कौन है, देखो आराम से बता सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पेपर आता है रीजनिंग का, और GK का जनरल वाला टेस्ट जो होता है ये खत्म हो चुका है। इतने क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और 75 क्वेश्चन, कितने थे, 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 में से आपको 60 अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 60 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और आप उसको सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करिएगा किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं। गुड बाय गाइस।